दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर आमने सामने रहती हैं। ऐसे में अब ये प्रतिस्पर्धा तकनीकी और मानव संसाधन के क्षेत्र में भी तेज होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा की सालाना फीस $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए तय किए जाने के फैसले से दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स, खासतौर पर भारत से जुड़े पेशेवरों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये वही वीजा है जिसकी बदौलत लाखों भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों में नौकरी पाते और अमेरिका में अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के H-1B वीजा के बवाल के बीच चीन ने बड़ा दांव खेल दिया है। चीन ने अपनी वीजा कैटेगरी में एक और वीजा कैटेगरी यानी वीजा के जोड़ दिया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बर्बादी की दास्तां कहा जा रहा है। ऐसे में क्या है ये चीन का वीजा के, इसकी खासियत क्या है और ये कैसे अमेरिका को पटकनी दे सकता है, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल अमेरिका के H-1B वीजा के आवेदन शुल्क को बढ़ाए जाने के कदम से पैदा हुई अनिश्चितता का फायदा उठाने के लिए चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। चीन ने के वीजा नामक नई वीजा कैटेगरी की घोषणा कर दी है, जो विशेष रूप से विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र के युवा पेशेवरों के लिए बनाई गई है। इसे कई विशेषज्ञ अमेरिका के H-1B वीजा का चीनी संस्करण बता रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर क्यों जरूरी है ये कदम। क्यों जरूरी है चीन के लिए ये कदम? चीन लंबे समय से तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना चाहता है। इसके लिए उसे दुनिया भर से टैलेंट को आकर्षित करने की जरूरत है। बीते कुछ सालों में चीन ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में कई बदलाव किए हैं। उसने वीजा प्रोसेस आसान किया है, लंबी वीजा फ्री ट्रांजिट अवधि लागू की है और विदेशी छात्रों व शोधकर्ताओं के लिए अवसर बढ़ाए हैं। हालांकि अब जब अमेरिका ने H-1B वीजा को महंगा बना दिया है, तब चीन को लगा कि ये सही समय है वैश्विक टैलेंट को अपनी ओर खींचने का। वहीं चीन का के वीजा भी कई मायनों में मौजूदा वर्क वीजा कैटेगरी से अलग है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आवेदक को चीन की किसी कंपनी या संस्था से ऑफर लेटर की जरूरत नहीं होगी, यानी योग्य उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीजा के तहत के वीजा की सबसे बड़ी खासियत मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी। वीजा की वैलिडिटी ज्यादा लंबी होगी। चीन में रहने की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके अलावा धारक को शिक्षा, रिसर्च, बिजनेस और स्टार्टअप जैसी गतिविधियों में शामिल होने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब यह है कि के वीजा सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि करियर के हर क्षेत्र, रिसर्च, शिक्षा और उद्यमिता के लिए अवसर खोलता है। वहीं चीन के न्याय मंत्रालय ने साफ किया है कि कौन कर सकता है आवेदन। ये वीजा उन विदेशी युवाओं के लिए है जिन्होंने स्टेम क्षेत्र में डिग्री हासिल की है। इसके अलावा चीन या दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से ग्रेजुएशन या उससे उच्चतर पढ़ाई करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्र, शैक्षिक पृष्ठभूमि और वर्क एक्सपीरियंस जैसी बुनियादी योग्यताएं पूरी करनी होंगी। वहीं आवेदन के समय जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जिनकी विस्तृत सूची चीन के दूतावास जल्द जारी करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर अमेरिकी टेक कंपनियों पर पड़ने वाला है। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर और IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ऐसे में फीस इतनी ज्यादा हो जाने के बाद कंपनियों की हायरिंग लागत काफी बढ़ जाएगी। इससे कई कंपनियां या तो हायरिंग घटा सकती हैं या वैकल्पिक रास्ते तलाश सकती हैं, जहां ऐसे में चीन का नया वीजा काम आएगा। जो भारतीय या अन्य देशों के युवा अमेरिका जाने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, वो चीन में बेहतर अवसर तलाश सकते हैं। हालांकि ये फैसला केवल वीजा पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर टैलेंट की जंग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस रिसर्च में बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी देश के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स को आकर्षित करना बेहद अहम हो जाता है। वहीं भारत के लिए क्या मायने हैं? भारत के IT सेक्टर के लिए ये स्थिति चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई है, क्योंकि H-1B वीजा पर निर्भर भारतीयों की अमेरिका में पहुंच मुश्किल हो सकती है। वहीं अवसर इसलिए क्योंकि चीन और अन्य एशियाई देशों में अब नए मौके पैदा हो रहे हैं। भारत सरकार भी अमेरिका से इस मुद्दे पर बातचीत करने की तैयारी में है। बहरहाल चीन का के वीजा सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव नहीं,
बल्कि ये एक रणनीतिक मुद्दा है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने युवा पेशेवर चीन की इस पेशकश को अपनाते हैं और वहाँ के इनोवेशन इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।